महक, अरे महक, महक, उस्मान। गोली महक की बजाय शमशेर को लग जाएगी और शमशेर लास्ट एपिसोड में शमशेर की डेथ हो जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके बआसानी। जैसा कि बाबा साहब ने महक को मरवाने की कोशिश की थी और इस बात का दारा को पता चल जाता है। दारा शमशेर को फ़ोन करके बता देता है कि मैं चाहता हूँ कि बाबा साहब ये गलत काम ना करें। तुम जितनी जल्दी हो सके महक को यहाँ से लेकर कहीं दूर चले जाओ ताकि वो कोई ऐसा काम ना कर सके जिसकी वजह से उन्हें पछताना पड़े बाद में। इसीलिए तुम जल्द से जल्द महक को लेकर यहाँ से चले जाओ। ये बात सुनकर शमशेर भागा भागा घर आएगा और महक को देखकर खुश हो जाता है कि वो बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद महक से कहता है कि हम जितनी जल्दी हो सके इस घर से कहीं दूर चले जाएंगे। महक पूछती है लेकिन वो नहीं बताता। वो कहता है हम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से कहीं दूर चलें, सबसे दूर चले जाएं, कोई भी हमारी ज़िंदगी में दखल ना दे। महक कहती है ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी है। और आगे लास्ट एपिसोड में आप ये भी देखेंगे निदा और एहसन अपनी ज़िंदगी बहुत खुशहाल तरीके से गुजार रहे होते हैं। यहाँ तक कि एहसन की माँ भी राज़ी हो जाती है उनके रिश्ते पर और वो निदा के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा सलूक करने लग जाती है और उन दोनों के दरमियान बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो जाती है। और महक के वालिदैन भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अपनी बेटियों को खुश देखकर। कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है हमारी दोनों बेटियां अपने घर में खुश आबाद हैं, मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। वो खुश रहेंगी तो मैं भी खुश रहूँगा। लेकिन आगे आप देखेंगे जब शमशेर महक को ले जाने की बात करता है तो जब अपने माँ बाप से मिलने जाती है तो वो पूछते हैं लेकिन वो नहीं बताती। कहती है शमशेर ने मुझे कुछ नहीं बताया, बस ये कहा है कि हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे ताकि हमारी ज़िंदगी आराम और सुकून से गुजर सके। वो कहता है, उसके बाबा जान कहते हैं ठीक है, जैसे शमशेर कहता है तुम वैसे ही करो, उसने कुछ बेहतर ही सोचा होगा। आगे आप देखेंगे शमशेर जब सब कुछ पैकिंग वगैरह कर लेते हैं और यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, अचानक से वो घर से जब जब बाहर जाता है तो महक भी उसके पीछे चली जाएगी। और जब वो टैक्सी में बैठते हैं तो तब महक पर निशाना लगाया जाएगा और उसे गोली मारने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो गोली महक की बजाय शमशेर को लग जाती है और महक ये देखकर बेहोश हो जाती है शमशेर को कि उसे गोली लग गई है। तब ही उसे फ़ौरन दोनों को हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा और शमशेर की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है और उसे देखकर महक की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसकी तबीयत वैसे ही पहले ही ख़राब थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और इसकी वजह से उसकी कंडीशन भी ख़राब हो जाएगी। वहाँ महक के तमाम घर वाले पहुँच जाते हैं, यहाँ तक कि दारा भी आ जाता है और दारा अपने बाबा जान को फ़ोन कर कहता है आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, आपने अपने बेटे को ही मरवा दिया, आप कैसे कैसे कर सकते हैं। वो कहते हैं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं उस लड़की को मरवाना चाहता था जिसने हमारे घर को तबाह किया। कहता है आपकी इसी नफ़रत की वजह से हमारा घर तबाह हो गया। पहले मामा जान इस दुनिया से चली गई और अब मेरा भाई इस दुनिया से चला जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं कभी आपको माफ़ नहीं करूँगा, अगर ऐसा हुआ तो। वो ये बात सुनकर बाबा साहब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो फिर उसे फ़ोन करते हैं कि मैंने तुम्हें महक को मारने को कहा था, ये नहीं कहा था तुम मेरे बेटे को मार दो। वो कहता है वो अचानक से आ गया, मुझे नहीं पता चला वो कैसे आया। जब पापा हमसे फ़ोन करने के बाद उसे अपने पास बुलाते हैं तो उसे गोली से मार देंगे। कहते हैं तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब वो ये बात सुनने के बाद जब उधर हॉस्पिटल जाते हैं तो महक उन्हें बहुत ज़्यादा बातें सुनाती, कहती है आपने अपने बेटे को मार दिया, आप यहाँ पर क्या लेने हैं, आपके हाथों में आपके बेटे का खून है, आप यहाँ पर किस मुंह से इधर आए हैं, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ से चले जाएं। महक शमशेर के बाबा जान को उससे नहीं मिलने देगी और कहेगी आप यहाँ से दूर चले जाएं। दारा कहता है बिल्कुल, वो महक ठीक कह रही है, आप यहाँ से चले जाएं, वैसे भी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तभी साथ ही महक भी बेहोश हो जाएगी और उसे ले ऑपरेशन के लिए लेकर जाया जाता है तो पता चलता है महक की तरफ एक खूबसूरत और नन्हा सा बेटा पैदा होता है। लेकिन महक जब होश में आती है तो उसका पहला सवाल यही होता है कि शमशेर किधर है, उसकी तबीयत कैसी है, वो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन उसे कुछ नहीं बताया जाता। दारा कहता है उसका ऑपरेशन चल रहा है, वो ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। लेकिन दारा को तो पता था कि शमशेर की कंडीशन बहुत ज़्यादा नाजुक है, कुछ भी हो सकता है। वो महक को तसल्ली देने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा नहीं होता। वहीं डॉक्टर साहब आकर जवाब दे देते हैं कि शमशेर की मौत हो गई है, शमशेर अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये बात सुनकर महक सदमे में चली जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुख में चली जाती है। और जब उसे घर ले गया जाता है तो सब उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, बेटा अपने आप को संभालो, ये तो दुनिया का दस्तूर है।
तभी आप देखेंगे शमशेर के बाबा साहब महक से माफ़ी माँगते हैं, कहते हैं बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये नहीं चाहा था कि मैं अपने बेटे को मार दूँ, लेकिन ऐसा हो गया। वो कहती है मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी और ना ही कभी आपको आपके पोते का मुँह देखने दूँगी। वो कहते हैं ऐसा मत करो, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, अपने बेटों को तो खो चुका हूँ लेकिन उसकी औलाद को नहीं खोना चाहता। महक कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप यहाँ से दूर चले जाएँ। दारा भी उसे उन्हें घर से निकाल देगा, कहते हैं आप यहाँ से चले जाएँ, आप इस लायक ही नहीं कि आप उसके बेटे को पकड़ सकें या उसके साथ खेल सकें। इसके बाद वहाँ से बाबा साहब माफ़ी माँगने बाद चले जाते हैं। मैं बाबा साहब महक के घरवालों से भी माफ़ी माँगते हैं, उसके बाप से, उसकी माँ से, सबसे माफ़ी माँगते हैं। कहते हैं हो सके तो मुझे माफ़ कर दो और बाबा साहब की कंडीशन भी कुछ नाज़ुक सी हो जाएगी, उन्हें कुछ दिमागी मसला हो जाता है। लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे उन्हें दिमागी मसला हो जाएगा, वो पागल हो जाएँगे अकेले रह के, क्योंकि घर से दारा भी चला जाता है, उसकी बीवी भी चली जाती है और घर में सिर्फ़ शमशेर का बाप रह जाता है और वो खाली दीवारों को देख-देख कर कहता है मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने अपना घर खुद तबाह कर दिया, ना ही मैं ऐसा करता, ना ऐसा होता। वो उन दीवारों को देख-देख कर पागल हो जाएगा, अपनी बीवी से भी माफ़ी माँगता है कि तुम अपने बेटे की वजह से नहीं, तुम मेरी वजह से इस दुनिया से चली गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे कि महक आहिस्ता-आहिस्ता अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, दारा भी उसकी बहुत ज़्यादा मदद करता है और उसकी बीवी भी उसकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी, कहेगी कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जैसा चाहो वैसा ही होगा। दारा हर तरह से महक को सपोर्ट करता है, लेकिन महक आहिस्ता-आहिस्ता अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और एक अच्छी जॉब करती है और अच्छी जॉब करने के बाद वो अपने बेटे का खुद ख़्याल रखती है। निदा अहसन के साथ भी खुश हो जाती है, उनकी तरफ भी एक बेटा और एक बेटी होते हैं, वो भी अपनी ज़िंदगी खुशहाल गुज़ार रहे होते हैं और महक का बाप यही देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि मेरी बेटियाँ खुश हैं। महक आहिस्ता-आहिस्ता अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है और आगे आप देखेंगे महक के लिए एक और लड़का इस ड्रामे में आएगा, जिससे महक की शादी की बात होगी, लेकिन महक इस शादी के से इनकार कर देगी। वो कहेगी मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, मैं सिर्फ़ शमशेर से मोहब्बत करती थी, उसके बाद मैं किसी और का तसव्वुर नहीं कर सकती। और इस ड्रामे के एंड में आप देखेंगे जब दारा को पता चलता है कि उसके बाबा जान की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, वो पागल होने के कगार पर आ गए हैं, तो वो घर जाता है तो अपने बाबा को देखेगा और डॉक्टर के पास लेके जाता है। तो डॉक्टर कहते हैं इन्हें प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत है, ये इससे ठीक हो जाएँगे, इन्हें यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है। दारा उनकी कंडीशन देखकर कहता है ये क्या से क्या हो गए हैं, कभी लगता था ये वही बाबा साहब हैं जो कभी किसी से बात करना पसंद नहीं करते थे और अब इनकी हालत देखो। लेकिन दारा फिर भी अपने बाप को सँभालेगा, क्योंकि आखिर वो उसका बाप है, उसे नहीं छोड़ सकता इस हालत में। वो पूरी उनकी मदद करेगा, उनका ख़्याल रखेगा और उनकी देखभाल करेगा, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो ठीक हो जाएँगे। वो फिर दोबारा महक से माफ़ी माँगेगी, महक माफ़ कर देगी, फिर महक भी उस घर में आकर रहना शुरू कर देगी और एक खुशहाल ज़िंदगी की तरह वो अपनी ज़िंदगी गुज़ारना शुरू कर देंगे और इस ड्रामे का एंड हो जाएगा। गाइज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके।